हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात करेंगे यहाँ पे अपने चैप्टर की, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के सारे जो टॉपिक थे वो कवर किए थे। आपने प्लांट्स के बारे में जाना, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही आपने जाना जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों की संरचना कैसी होती है, उनके कार्य क्या क्या यहाँ पे होते हैं। तो ये सारी बातें हम कवर कर चुके थे। तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आज इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने कितना सीखा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे वो होंगे एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है फ्लावर। आपने फ्लावर का जो डायग्राम है वो बनाना है। फ्लावर के पार्ट को आपने स्टडी करना है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है, एक हमारे पास क्या आएगी, स्टेटमेंट आती है, और 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 विकल्प हमें दिए जाते हैं। अब चारों विकल्प में से आपको क्या करना है, जो सबसे सही विकल्प होगा, जो सबसे सही आंसर होगा, उसे आपने यहाँ पे चूज करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। क्या कह रहा है कि जो श्रब है, श्रब के एग्जाम्पल क्या है। तो हमने क्या किया था, जब हमने पढ़ा था पौधों के प्रकार, हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा था। और टाइप्स ऑफ प्लांट में हमने क्या बात की थी, आपने हर्ब्स के बारे में पढ़ा था, आपने श्रब के बारे में पढ़ा था और आपने ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 3 प्रकार की हमने बात की थी। हमने कहा था हर्ब्स, श्रब और ट्रीज। हर्ब्स को हम क्या कह रहे हैं, जड़ी बूटी कह रहे हैं। श्रब को हम क्या कह रहे हैं, झाड़ियां कह रहे हैं। और ट्री को आप जानते हैं पेड़ कह रहे हैं। ठीक है, अब इनके क्या कैरेक्टर हमने देखे थे। हमने कहा था किसके बेसिस पे हमने इनके देखे थे, हमने कहा था इनका स्टेम कैसा है। ठीक है, स्टेम को देखा था हमने, और साथ ही हमने देखा था इनका साइज क्या है, यानी कि इनका आकार क्या है। तो अगर स्टेम को देखें तो हमने कैसा कहा, कोमल कहा। कोमल तना होता है किसका, हर्ब्स का जो तना होता है वो कोमल होता है। ठीक है, अगर हम आकार की बात करें, हमने कहा कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। किसकी बात चल रही है, हम हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा जो हर्ब, जो टाइप्स ऑफ प्लांट हैं, यानी कि पौधे के प्रकार हैं, वो हमने किस किस आधार पर देखे। हमने देखा कि जो पौधे हैं उनका साइज क्या है, उनका आकार क्या है, और उनके तने किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हमने कहा जो हर्ब्स हमारे पास आए थे, हमने कहा उनके तने कोमल थे और बहुत छोटे थे आकार में, जैसे कि आप घास देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पुदीना, हमने एग्जाम्पल लिया था। तो ये सारे किस में आते हैं, हर्ब्स में आते हैं। तो हम कह रहे थे कि हम पौधों के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले हर्ब की बात की थी। फिर हम हर्ब में हमने कहा कि इनके तने कैसे होते हैं, हम बात कर रहे हैं तना कैसा होता है, इनका कोमल होता है। ठीक है, हरे रंग का होता है और बहुत छोटे होते हैं। बात करें श्रब की, तो हमने कहा इनका तना कैसा होता है, जो हर्ब्स होते हैं उनसे थोड़ा सा कठोर होता है। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा कठोर होता है। और इनका जो साइज है वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और तना कैसा होता है, इनसे कठोर होगा, लेकिन पेड़ों से कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। अगर हम पेड़ की बात करें तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और तना कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, आपने जो कैरेक्टर हैं वो देख लिए हैं। अब आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। अब आपको श्रब बताना है। श्रब कौन सी कैटेगरी है, सेकंड वाली है। ठीक है, अब सेकंड के आपको कैरेक्टर पता है। आप देखिए, सबसे पहले स्पिनिच आपको दिया गया है, जिसे हम पालक कहते हैं। तो पालक क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, श्रब होगा या हर्ब्स होगा। पेड़ तो नहीं होगा, ट्री तो नहीं होगा, ये हमें पता है। कौन मुझे बताएगा, जीआईसी कोड खंडारा में कौन मुझे बताएगा। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो स्पिनिच है, जो पालक है, वो यहाँ पे क्या है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है। मैं बता दे रही हूँ, ट्री यहाँ पे नहीं होगा। कौन बताएगा, हाथ खड़े कीजिए।
पालक सबने खाई है? किसी को नहीं पता? तो क्या है पालक में हमने क्या कहा, पालक कैसे होते हैं, उनकी हाइट कैसे होती है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम अनुराग। अनुराग। चलिए अनुराग अपना आंसर बताइए। मैम पालक सबसे पहले आप ये हर्ब बताइए है। जो पालक है वो क्या है यहाँ पे? मैम हर्ब। अनुराग। मैम हर्ब। चलिए, तो हम क्या बातें कर रहे हैं देखिए, एक एक करके जानते हैं। हमने कहा जो स्पिनिच है वो आकार में कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यही हमने कहा था। आकार में कैसे होंगे, बहुत छोटे होते हैं और बहुत कोमल होते हैं। तो हम श्रब में तो नहीं डालेंगे स्पिनिच को, इसलिए हमारा जो आंसर स्पिनिच नहीं होगा। मैंगो ट्री यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि आम का पेड़ है। तो हमने क्या कहा है, हमें श्रब को पढ़ना है, यहाँ पे श्रब को ढूंढना है, ना कि ट्री को ढूंढना है। तो ये वाला आंसर भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब है टोमेटो प्लांट, यानी कि जो टमाटर का पौधा होता है, टमाटर के पौधे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तने कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा लेमन, ठीक है। जो लेमन होते हैं, आपने नींबू के पेड़ देखे होंगे, तो नींबू के पेड़ में क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे नहीं होते, छोटे होते हैं लेकिन बहुत छोटे नहीं होंगे। जितने छोटे हॉप्स होते हैं उतने छोटे श्रब नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे आकार में नहीं होते हैं। दूसरी चीज हमने कही कि इनका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं होगा लेकिन कोमल भी नहीं होता है, हर्ष जितने कोमल नहीं होते हैं, हर्ष से थोड़ा सा ज्यादा कठोर होते हैं, ठीक है। आंसर क्या आया हमारा, आंसर क्या आया हमारा, हमने कहा कि यहाँ पे जो श्रब का एग्जाम्पल है वो है लेमन। चलिए, तो सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया आप सबने, जीआईसी कोड खंडारा, क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्दी। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। कह रहे हैं हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो प्लांट है, जो पौधा है, वो कैसा होगा, थिक होगा, यानी कि कैसा है यहाँ पे, मोटा है। दूसरा कह रहा है हार्ड है, यानी कि कठोर होता है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है वुडी स्टेम होता है, यानी कि इसके तने में क्या पाई जा रही है, लकड़ी पाई जा रही है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे एक प्लांट का नाम बताइए जो कैसा है यहाँ पे, ठीक, यानी कि मोटा है, हार्ड यानी कि कठोर है, और यहाँ पे इसकी कैसी लकड़ी है, लकड़ी, इसका तना कैसा है, उसके तने में क्या होंगी, लकड़ी पाई जाएंगी, यानी कि तना कैसा होगा, कठोर होगा, और कठोर होगा तो उससे क्या प्राप्त की जा रही है, लकड़ी प्राप्त की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, जीआईसी कोड खंडारा, आपस में बातें मत कीजिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ट्री है, श्रब है, हर्ब्स है, ऑल ऑफ दीज है, यानी कि सारे ही हैं, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन है, 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या है, जो कैसा होगा, ठीक होगा यानी कि मोटा है, हार्ड होता है यानी कि कठोर है, और वुडी स्टेम पाए जा रहे हैं यानी कि तना कठोर है और उस तने से हम लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन है ट्री, सेकंड है श्रब जिसे हम क्या कह रहे हैं, झाड़ियां कह रहे हैं, तीसरा है हर्ब्स जिसे हम जड़ी बूटी कहते हैं, और लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि सारे ही ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम लकड़ी भी प्राप्त कर रहे हैं, जिनका तना कठोर भी होता है। तो कौन मुझे आंसर देगा जीआईसी कोड खंडारा में, हाथ खड़े कीजिए, कौन मुझे आंसर करेगा। चलिए, पीछे बच्चे को माइक दे दीजिए जिसने हाथ खड़ा किया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। अमन। अमन। चलिए अमन, मुझे आंसर बताइए। एम ट्री। ट्री, वेरी गुड।
हमारा जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि हमें अमन ने अभी बताया। अमन बैठिए, ठीक है। ट्री क्या होता है, हमने कहा जो ट्री होगा वो थिक भी होता है। आपने कोई भी पेड़ ले लीजिए, हम आम के पेड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा होता है, उसके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, हार्ड होता है, और उसके तने से हम लकड़ी भी प्राप्त करते हैं। अगर हम वहीं बात करें शराब की, हमने कहा शराब के जो तने हैं वो क्या है, हर्ब से तो कठोर होते हैं, लेकिन लकड़ी का यूज हम नहीं करते हैं। शराब के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा कोमल होते हैं। तो आंसर हमारा क्या सही आया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन को नोट कीजिए सारे बच्चे। चलिए इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, बच्चे जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। जीआईसी कोड कंडारा, जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास आया है उसमें पूछा गया है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। आपको पत्ती के बारे में पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इनमें से पत्ती का भाग कौन नहीं है। चलिए अब आप मुझे ये बताइए पत्ती में कौन कौन से भाग होते हैं, मुझे ये बताएगा, कौन बताएगा, पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। ये हमारे पास पत्ती आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास पत्ती हमने बना ली है। अब मुझे ये बताइए कि पत्ती के भाग मुझे कौन बताएगा। जीआईसी कोड कंडारा, हाथ खड़े कीजिए, किसे पता है। गुड मॉर्निंग मैम। खड़े हो जाइए। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। आदित्य। आदित्य। चलिए आदित्य मुझे बताइए पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। मैम पेट्रोलिया। ठीक है। पिटियोल। पेटियोल, मैम ठीक है। लैमिना। लैमिना, मैम लैमिना। ठीक वीनस। है। वेन, वेन जिसे हमने क्या कहा था, शिरा भी कहा था, ठीक है। ये पत्ती के भाग होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए पत्ती के भाग कौन नहीं है। मैम नोट्स। नोट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छा आंसर किया। क्या नाम बताया बच्चे आपने, आदित्य। क्या। चलिए आदित्य बैठिए, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसका मतलब आदित्य ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़े थे, यानी कि पत्ती के भाग पढ़े थे। हमने कहा था ये तना है, ठीक है, ये क्या हमारे पास तना आ गया है। अब हमने कहा कि पत्ती जिस भाग से तने से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैटियोल कहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास क्या आया है, पैटियोल है। तो पैटियोल किसे कहेंगे, पत्ती जिस भाग के द्वारा तने से जुड़ी है। इस भाग के द्वारा जो पत्ती है वो तने से जुड़ी है, और इस भाग को हम क्या कह रहे हैं, पैटियोल कह दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास लैमिना आ रखा है। हमने कहा ये जो पूरा चौड़ा भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे, लैमिना कहेंगे, ठीक है। जो चौड़ा भाग है उसे हम क्या कहेंगे, लैमिना कहेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं धागी नुमा संरचना जो पत्ती में दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा जो बीच में जो मोटी जो डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, जो पत्ती का ये जो एंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। और अगर यहाँ पे पत्ती में इस प्रकार का डिजाइन है तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लेड कहेंगे। फिलहाल आपने ये जो सारे पार्ट्स हैं उसे देखना है कि कितने पार्ट होते हैं पत्ती के, ठीक है। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके साथ साथ आप पत्ती का भी वहां पे डायग्राम बनाएंगे और उसके पार्ट्स के बारे में लिखेंगे। तो चलिए सारे बच्चे नोट कीजिए। आंसर हमारा क्या आया था, नोड हमारा सही आंसर आया था। अब हमारे पास क्वेश्चन ही आता है कि नोड क्या होगा फिर।
इतना हमें पता है कि पत्ती के पार्ट कौन से होते हैं, पेटियोल भी होता है, लैमिना भी होता है, वेन्स भी होती है, ठीक है। अब जो नोड्स होती है वो क्या होती है, देखिए ये हमारे पास तना आता है, आपने इस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार से, और यहीं से नई शाखा निकल जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, नई शाखा निकल जाती है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, हमने कहा जहाँ से कली निकल रही है या नई शाखा निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो एक नोड ये हो गया है और एक नोड ये हो गया, ये दूसरा नोड है। और दो नोड के बीच में जो स्थान होगा, यानी कि ये बीच वाला जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। नोड और इंटरनोड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको कि नोड क्या होती है और इंटरनोड क्या होते हैं। अब नोड किसका भाग होती है, मुझे कौन बताएगा, जीआईसी कोड कंडारा। जो शिवम के पीछे जो बच्चा बैठा है, शिवम के पीछे जो बच्चा बैठा है उन्हें माइक दीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। मैम कृष्ण। कृष्णा। चलिए ये बताइए जो नोड्स होती हैं वो किसका पार्ट है। हमने कहा क्वेश्चन हमारे पास ये था विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि इनमें से कौन पत्ती का भाग नहीं है। हमने कहा इनमें से जो नोड्स होती हैं वो पत्ती का भाग नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी का भाग है। अब आप मुझे ये बताइए नोड्स किसका भाग होती हैं। किसका होता है? अभी कुछ देर पहले, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, वही मैं बता रही थी जब आप पीछे बात कर रहे थे। बताइए। बताइए किसका भाग होती हैं। मैम तना। तना। किसने बताया आपको आंसर, आपके फ्रेंड ने। मैम किस नो मैम। ए भाई। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, यस मैम। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। यस मैम। चलिए बैठिए, बैठिए, ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो नोड्स होती हैं वो तने का भाग होती हैं, ठीक है। बाकी जो तीन है वो किसका भाग है, यहाँ पे पत्ती का भाग है। चलिए इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो कह रहा है पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। जो पैरेलल वेनेशन है, जो समांतर सिरा विन्यास है, वो किस में नहीं पाया जाता है। तो दो प्रकार के हमने विन्यास पढ़े थे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जो पैरेलल वेनेशन है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास, ठीक है। और कैसा होता है ये होता है, ये पत्ती है और इसमें क्या पाया जा रहा है, इस प्रकार से वेनेशन पाए जा रहे हैं, शिरा विन्यास पाए जा रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा था जालिकावत। इसमें क्या था, ये लीफ है, ठीक है, और इसमें इस प्रकार से क्या पाई जा रही है, वेन पाई जा रही है, ठीक है। दोनों प्रकार के वेनेशन देख लिए आपने। एक आपके पास क्या आया, यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास आया है, और एक आपके पास क्या आया है, जालिकावत सिरा विन्यास आया है। अब आपको बताना क्या है, समांतर को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन और जालिकावत को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। आपने नोट किया होगा, जब हमने चैप्टर में पढ़ा है आपने दोनों ही नोट किए। अब आपको ये बताना है कि इनमें से किस में जो समांतर सिरा विन्यास है या पैरेलल वेनेशन है वो नहीं पाया जाता है। सबसे पहले शुगर केन यानी कि गन्ना, दूसरा है पीपल, तीसरा है मेज, आपने मक्की के पौधे देखे होंगे, और लास्ट है वीट यानी कि गेहूं के पौधे। अब आप बताइए कि किन में पैरेलल वेनेशन नहीं पाया जाता है, कौन मुझे बताएगा, कौन बताएगा, मुझे हाथ खड़े कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, दोनों इमेजेस को देखिए और बताइए। मैम पीपल। पीपल। आपका नाम आदित्य है। मैम ओके, वेरी गुड आदित्य। आपका आंसर क्या आया, पीपल आया, बहुत अच्छे। चलिए आदित्य बैठिए। अब आप में से कौन बताएगा पीपल क्यों आंसर है, और कोई आंसर क्यों नहीं है, जो गर्ल्स बैठी हुई हैं। देखिए आपने पीपल का पौधा देखा है, ठीक है, उसकी आपने पत्तियां भी देखी हैं, और जब आप पीपल की पत्ती को देखेंगे
तो आपको इस प्रकार से शिराएं नहीं दिखाई देंगी, वेन्स इस प्रकार से नहीं दिखाई देती, बल्कि इस प्रकार से दिखाई देती हैं। ठीक है, एक जाली बनी हुई होती है, आपने देखा है। जिसने नहीं देखा है, जिसने ऑब्जर्व नहीं किया है, घर जाएगा, पीपल का पेड़ आपके यहाँ होगा, आप देखेंगे पीपल की पत्ती किस प्रकार की दिखाई दे रही है, आप देखेंगे इस प्रकार की पत्ती आप देखेंगे। ठीक है, यानी कि पूरी जाली यहाँ पे बनी हुई है। आदित्य, कुछ कहना है आपको? आदित्य कहिए। मैम क्योंकि वो जली कावन है। हाँ, क्योंकि उसमें जो विन्यास पाया जा रहा है वो जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है। वेरी गुड, चलिए बैठिए। देखिए, इसका मतलब आदित्य ने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, आंसर हमारा पीपल आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो शुगर केन है, गन्ना है, जो मेज है यानी कि मक्की है, और वीट यानी कि गेहूं है, तीनों में जो सिरा विन्यास पाया जाएगा वो किस प्रकार का सिरा विन्यास है? समांतर सिरा विन्यास है, यानी कि कौन सा सिरा विन्यास कह रहे हैं? पैरेलल वेनेशन कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को अपने नोट कीजिए आप। चलिए, सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? जीआईसी कोड कंडारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सबने नोट कर लिया? चलिए, कर लिया है। जिसका रह गया है वो अपने और दोस्तों से पूछ सकता है जिसने क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में? आपने देखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीव्स? इनमें से पत्तियों के कार्य कौन से हैं? कौन मुझे बताएगा? जीआईसी कोड कंडारा। किसी को नहीं पता है? चलिए आदित्य, आपको पता है तो आप ही बताइए। आदित्य, माइक ऑन कीजिए अपना। मैम बोथ एंड बी। बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन हमारे पास क्या था कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पत्ती का कार्य प्रकाश संश्लेषण है। दूसरा है ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन पत्ती का कार्य है। तीसरा कह रहा है कि दोनों ही पत्ती के कार्य हैं, और लास्ट कह रहा है सपोर्ट, यानी कि जो फ्रूट है, जो फल है, उसे सपोर्ट करना। अब हमें आदित्य ने आंसर क्या बताया है? हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे दोनों ही आंसर सही हैं। पत्ती के कार्य क्या है? यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण भी है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी है। चलिए, तो बहुत अच्छे। सबसे पहले तो आदित्य ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए हैं। ठीक है, सारे बच्चे क्या करेंगे? चैप्टर को पढ़ के आएंगे और क्वेश्चन को रिवाइज करके आएंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप देखेंगे 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं वो आप घर जाके रिवाइज करेंगे और चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।